प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। आइए हम आज अभ्यास 12 को देखते हैं। वृक्षः, हाँ, प्रसादः, शैशवम्, बाल्यकाल, उपवनम्, वाटिका, प्रजा, बेला, समय, भी धातु का अर्थ क्या है? डरना। त्रय धातु का रक्षा करना। हाँ, तुम सब में बोलो। त्रय माने रक्षा करना। और अधि ई, ये धातु का अर्थ क्या है? मतलब यहाँ उपसर्ग लगा है और हाँ, पढ़ना। आनी, लाना। रिते माने बिना। आरात माने समीप, दूर। समीप और दूर। प्रभृति माने उक्त समय से लेकर। उक्त समय से लेकर। आरभ्य माने आरंभ करके। बही माने बाहर। प्राक माने पूर्व की ओर। प्रत्यक माने पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर। उदक माने उत्तर की ओर। दक्षिणा माने दक्षिण की ओर। पूर्व माने पूर्व दिशा। पूर्व दिशा या पहले। बहुत बढ़िया। पश्चिम माने पश्चिम दिशा। उत्तर माने उत्तर दिशा। दक्षिणा माने दक्षिण दिशा या चतुर। दक्षिण दिशा या चतुर। भिन्न माने अतिरिक्त, अलावा। अतिरिक्त या अलावा। अलावा, अतिरिक्त या अलावा। अतिरिक्त माने भिन्न। हाँ, भिन्न लिखा है। क्या लिखा है? भिन्न। अब देखिए, ये तो हमने क्या पढ़े? शब्दकोश। कितने शब्दकोश पढ़े? 25। हाँ, तो अभी तक के पाठों में पाठ से लेकर 1 से लेकर अभ्यास संख्या 12 तक हमने 300 शब्दकोश को देख लिए। आगे यहाँ कह रहे हैं कि वृक्ष से लेकर प्रसाद तक, वृक्ष से लेकर प्रासाद तक, जो ये सिर्फ 2 शब्द वृक्ष और प्रासाद, इनका राम रूप जो चलेगा रामवत। और शैशवम से लेकर उपवनम, ये शैशव और उपवनन का रूप चलेगा गृहवत। और प्रजा से बेला तक, प्रजा और बेला का रूप चलेगा रमावत। तो देखो, एक वृक्ष, ये पुल्लिंग है, हाँ, तो राम के समान राम शब्द पुल्लिंग में है। और शैशवम उपवनम, ये नपुंसकलिंग है, तो गृह के समान चलेंगे। और प्रजा और बेला, यह स्त्रीलिंग है, तो रमा के समान इसका रूप चलेगा। अब आगे देखो, यहाँ आज कह रहे हैं व्याकरण में सर्वनाम स्त्रीलिंग, पंचमी विभक्ति और गुण संधि, हम इतना पढ़ेंगे। तो आप सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के रूप स्मरण करो। अभ्यास संख्या खोलो 29 में जाओ। शब्द, आप शब्द रूप देखेंगे ना वहीं पर। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पुल्लिंग है और पेज नंबर आप देखेंगे तो 132। हाँ, और वहां पर स्त्रीलिंग का रूप। शर्वा शब्द, यहाँ पे सर्व शब्द के स्त्रीलिंग में ना, सर्व शब्द के स्त्रीलिंग में बोलो। सर्वा, सर्वां, सर्वे, सर्वे, सर्वाः, सर्वाः, सर्वां, सर्वां, सर्वे, सर्वे, सर्वाः, सर्वाः, सर्वया, सर्वया, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यां, सर्वाभि, सर्वाभि, सर्वस्यै, सर्वस्यै, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वस्याः, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वयोः, सर्वासां, सर्वासां, सर्वस्यां, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वयोः, सर्वासु। सर्वासु। अब आप इसी प्रकार से जो आगे था ना प्रजा और बेला का, जैसे प्रजा, प्रजे, प्रजाः, प्रजाम, प्रजे, प्रजाः, ऐसे प्रजया लगा के बना सकते हो। अब आगे देखो, यहाँ कह रहे हैं कि भी आदि धातु के रूप विभेति त्रायते ना, ऐसे रूप चलेंगे। सेवतवत आत्मनेपद में
या अधीते आनयत या भवद्वत परस्मै पद। यहाँ पर नियम देखिए, अपादाने पंचमी, अपादाने, हाँ पहले बोलो, पहले एक सूत्र बोलो, ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम, फिर से बोलो, ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम। ये सूत्र कह रहे हैं कि पूछ रहे अपादान क्या है, किसी ने प्रश्न किया अपादान क्या है, तो कह रहे हैं जिससे कोई वस्तु अलग हो, हाँ जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं। आगे सूत्र बोलो, अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, हाँ, और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी। कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी। पंचमी। देखो ऐसे समझो, जैसे आप अपने घर, आपका घर है, आप अपने घर से विद्यालय आ गए, आए ना, तो आप यहाँ अपने घर से अपादान हो गए, मतलब दूर हो गए ना, और जिससे दूर हुए ना उस वस्तु में या उस घर में वहां पर लग जाएगी पंचमी, गृहात, वहां पे यही कह रहे हैं कि अपादान में कौन सी विभक्ति लगेगी, पंचमी। जैसे देखो एग्जाम्पल है, वृक्षात पत्रम पतति, हाँ अब वृक्ष है, वृक्ष से पत्ता गिरा, तो देखो समझो यहाँ हम अपादान किसे कहते हैं और पंचमी किसमें लगी, दोनों समझते हैं। वृक्ष है, सपोज दैट मान लो ये वृक्ष है, ये वृक्ष है, और यहाँ से ये वृक्ष है, यहाँ पर ये पत्ता लगा है, हाँ? ये पत्ता यहाँ से टूट के नीचे गिर गया तो अलग हो गया, यही है अपादान। और फिर आप पूछोगे पंचमी विभक्ति किसमें लगेगी, पत्ते में लगेगी, वृक्ष में, जिससे अलग हुआ, जिससे, किससे अलग हुआ, वृक्ष से, तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति लग गई, समझ में आई बात, वृक्ष में पंचमी विभक्ति लग गई तो बन गया वृक्षात। जैसे राम, राम का रूप भी, वृक्ष का रूप भी तो राम के समान चलेगा, तो रामात वृक्षात, समझ में आई बात, वृक्षात पत्रम पतति। आगे देखो, कह रहे हैं अन्य, ये पूरा सूत्र है, अन्य आरात इतर ऋते दिक् शब्दे अंचुत्तर पद आ जाही। इसको थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ेगा, यह सूत्र बहुत पहले का पढ़ा है, अन्य आरात ऋते दिक् शब्दे अंचुत्तर पद आ जाही, नहीं ये संभवतः यही है, ठीक है। इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं फिर इसको देखेंगे सूत्र को। बोलो, अन्य, अन्य आरात, आरात इतर, इतर, अब तथा अन्य अर्थ वाले और भी शब्द है, मतलब इतर के, इनके अर्थ वाला यदि और कोई शब्द है तो उनके साथ भी, ऋते, ऋते, पूर्व, पूर्व, दिशावाची, दिशावाची, प्रभृति, प्रवृत्ति, बही, बही, इन शब्दों के साथ पंचमी होती है। देखो कितना अच्छा है, कितने सारे शब्द हमें मिले, एक मिला, देखो एक अन्य, आरात, इतर, ऋते, पूर्व, दिशावाची, प्रभृति और बही, तथा इनके अर्थ वाले और भी कोई शब्द होंगे तो उन सभी के साथ कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी। कौन सी विभक्ति, पंचमी। पंचमी ही हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देना है। जैसे देखो, ज्ञानात ऋते न मोक्षः, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। अब देखो यहाँ पर ज्ञानात में पंचमी है, पंचमी है, यहाँ देखो ज्ञानात ऋते न मोक्षः, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है ना, तो यहाँ समझो ज्ञानात में पंचमी है, पर क्यों है, अगर पूछा जाए क्यों है, तो ऋते शब्द का प्रयोग होने के कारण, ऋते शब्द का प्रयोग है, इस कारण से ज्ञानात में पंचमी लग गई। फिर देखो, ग्रामात् पूर्वः पश्चिमः उत्तरः दक्षिणः प्राक्, हाँ देखो यहाँ पर ग्राम, ग्राम शब्द है, ग्राम में पंचमी लगी तो क्या बना, क्या बना, ग्रामात्, ग्रामात्, ग्राम शब्द में पंचमी लगी तो क्या बना, ग्रामात्। अब ग्रामात् क्यों बना, पंचमी क्यों लग गया, क्योंकि पूर्व शब्द का प्रयोग हुआ, पश्चिम शब्द का प्रयोग हुआ, उत्तर शब्द का प्रयोग, दक्षिण शब्द का और प्राक, इन शब्दों के जैसे ग्रामात् पूर्वः, ग्रामात् पश्चिमः, ग्रामात् उत्तरः, ग्रामात् दक्षिणः, ग्रामात् प्राक, इन शब्दों के प्रयोग के कारण ग्राम में पंचमी लग गई। आगे देखो,
फिर यहाँ पर एक दे दिए शैशवात प्रभृति, देखो बचपन से लेकर, हाँ। अब देखो शैशवात में भी पंचमी है, क्यों है? क्योंकि प्रभृति शब्द के प्रयोग के कारण ना। फिर देखो ग्रामात बही, अब ग्रामात पुनः पंचमी लग गई, क्यों लगा? क्योंकि बही शब्द के प्रयोग के कारण, बही शब्द के प्रयोग के कारण। आगे देखो सूत्र बोलो, भित्रार्थानाम 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 नहीं भित्रार्थानाम भित्रार्थानाम नहीं भित्रार्थानाम भय हेतु, भित्रार्थानाम भय हेतु, कह रहे भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के साथ जो भय का कारण हो, समझना, जो भय का कारण हो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी। जैसे चोरात विभेति, चोर से डरते हैं, भाई चोर से कोई भी डरेगा, तो भय का यहाँ कारण क्या है? बालकः चोरात विभेति, बालक, अब बारात में चोर आ गया तो बालक क्या करेगा? लेके खड़ा हो जाएगा डंडा, छोटा सा बालक बेचारा डर के भाग जाएगा। चोरात विभेति, भाई कुछ भी लिया रहेगा वो। चोरात त्रायते, त्रायते माने रक्षा करना, चोर से रक्षा की जा रही है, वो अपनी रक्षा कर रहा है, चोरात त्रायते। तो भय और रक्षा अर्थ में जो भय का कारण हो और जो रक्षा का भी, जिससे रक्षा की जाए, उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी। आगे देखो, बोलो आख्यातोपयोगे 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 हाँ आख्यातोपयोगे, जिससे विद्या आदि पढ़ी जाए, जिससे हाँ जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जिससे पढ़ते हैं। मान लो हम अपने गुरुजी से पढ़े तो वो हमारे लिए उपाध्याय, वो हमारे लिए आचार्य है, जिनसे हमने विद्या पढ़ी, उसमें लग जाएगी पंचमी विभक्ति। जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हमारे में लग जाएगी पंचमी विभक्ति। देखो जैसे उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय, उपाध्याय शब्द है, इसमें पंचमी लग गई तो बन गया उपाध्यायात अधीते, मैं उपाध्याय से अपने पढ़ता हूँ। फिर गुरोह अधीते, गुरु का पंचमी विभक्ति में रूप बनेगा, पंचमी विभक्ति पंचमी के एक वचन में गुरोह, गुरोह पठती, हाँ क्या नाम है? सोनिया, सोनिया गुरोह पठती, सोनिया अपने गुरु से पढ़ती है। आगे देखो, अब यहाँ पर संधि है, गुण संधि है ना, बोलो अदेंग गुणः अदेंग गुणः अ ए ओ, आ ए ओ, हाँ इनकी कौन सी संज्ञा होती है? गुण। इनको कहते हैं गुण। क्या कहते हैं? गुण। अब जैसे अब नॉर्मल हम देखिए गुड़, तो आप क्या लाओगे? मीठा लाओगे, खाने वाला गुड़। पर साहित्य में, हमारे संस्कृत व्याकरण में, उसमें क्या है, ये गुण मतलब अ ए ओ। अब व्याकरण से आप कहोगे गुड़, तो गुड़ वो गुड़ खाने वाला गुड़ नहीं, हाँ खाने वाला गुड़ लाओगे। पर व्याकरण में अगर आपसे पूछा कि व्याकरण में बताइए गुड़ क्या है, तो आप कहेंगे अ ए ओ, अ ए ओ, ओ अ ए ओ, आ ए ओ, हाँ ये इनकी संज्ञा क्या होती है? गुण संज्ञा। संज्ञा माने नाम। हाँ इनका नाम क्या है? अ का नाम तो अ तो हम जानते हैं, अ का नाम अ है, लेकिन एक नाम इनका और पड़ गया, गुड़। ए का नाम तो हम ए जानते थे, भैया ये स्वर है, ए है, पर एक नाम हमारे आचार्यों ने दिया क्या? गुड़। ओ का नाम तो ओ है ही, पर एक नाम क्या पड़ गया? गुड़। अब देखो आज गुड़ः, यह संधि है, तो अ या आ के बाद, देखो एक कॉपी लाओ हम तुम्हें समझाएं ऐसे, इधर देखो, जैसे अ या आ के बाद, हाँ यदि ई या क्या है? ई, देखो एक ह्रस्व है एक दीर्घ है, तो क्या हो जाएगा? ए, अच्छा ऐसे समझो, देखो अ या आ के बाद क्या आए, ऐसे प्लस करो, ई और ई आए, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? ए। अभी बुक में मत देखो, अभी यहाँ देख लो ना, समझ लो, अच्छे से समझ जाओगे। फिर देखो,
फिर उसी प्रकार से करें अ या आ के बाद क्या आए, ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाएगा, ओ ना। फिर उसी प्रकार से अ या आ के बाद क्या है, री या री, री और री आए तो इनका हो जाएगा अर। क्या हो जाएगा, हाँ, रपर के साथ होता है उरण रपरह, अर हो जाएगा। और फिर उसके बाद अ या आ के बाद ये री का दीर्घ नहीं होता, दीर्घ अभावात द्वादश भेद होते हैं री के, यहाँ सिर्फ एक ली, तो उसके बाद हो जाएगा अल। क्या हो जाएगा, अल। बहुत सरल है, री का अर, री का अल, ई का ए, ऊ का ओ, यहाँ पर स्वर आए। तो अब देखो समझो कैसे, जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, रमेश शब्द है, क्या है, रमेश, इसको हम विच्छेद करते हैं ना, ये संधि है, रमेश क्या है, संधि माने जोड़, मिला हुआ है। अब इसको अलग हम करते हैं विच्छेद, तो रमा धन ईस, समझना, रमा धन ईस। अब देखो रमा में कितने वर्ण है, देखो एक तो र है हलंत, अ है, म है हलंत, आ है, रमा, 4 हो गए। तो रमा में जो ये लास्ट में आ है ना, यहाँ पर आ है ना, देखो हमने क्या लिखा, यहाँ देख लेते हैं, आ, रमा में आ है ना, अच्छा इसके चल गया, ये देखो, अब देखो रमा में आ है लास्ट में, रमा, और इसमें पहले क्या है, ई है, ई है, तो आ और ई मिलकर क्या आएगा बताओ, इसमें से खोज के बताओ क्या आएगा, आ और ए, ए, क्या आएगा, ए। तो अब हम ऐसे करते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं रम, क्योंकि ये आ के स्थान पे आया ना ए, और यहाँ पर इसको ई, तो क्या बन जाएगा, ई के स्थान पे यहाँ पे स कर दिए, तो यहाँ क्या आया, ए, तो इसको अब जोड़ दीजिए आप, रमेश। आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया, चेहरे से लग रहा है, फिर से देखो, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे परोपकारः, क्या है, परोपकारः, थोड़ा सा ये हटाओ, हाँ, परोपकारः, आराम से देखो, परधन उपकारः, क्या बना, परधन उपकारः, पर के र में अ है कि नहीं, अरे है, परोपकारः, तो परधन उपकारः, तो यहाँ पर में, यहाँ ये देखो ना, अभी तो बताया, देखो पर में क्या है, प हलंत अ, र हलंत अ, यही तो है, 4 वर्ण है, तो यहाँ पर लास्ट में अ है ना, तो हमने अ यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ पे ऊ है, उपकारा में पहले ऊ है, एकदम क्लियर साफ साफ दिख रहा है, ऊ हमने लिख लिया, तो अ और ऊ मिलकर क्या आएगा, अ और ओ, क्या आएगा, ओ। अब देखो ओ, यहाँ से मतलब अ, ये देखो, प, यहाँ पे हमने आधा लिया ना, परो, देखो ओ है, यहाँ ओ लगा देंगे, परोप, फिर यहाँ पकारः, परोपकारः, वर्ण सम्मेलन कर दिया, समझ में आई बात। अब हाँ, थोड़ा सा आप बुद्धि लगाओ ना, बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको समझना है, और एक बार यदि आप समझ गए ना तो फिर कभी नहीं भूलोगे। उसी प्रकार से आगे भी है, अब दो है, आप ये स्वयं बनाएंगे ना, महर्षि महाधन ऋषि, तवलकारः तवधन टिकारः। अब आगे आ जाओ, हम अभ्यास को देख लेते हैं थोड़ा। इस वृक्ष से यह पत्ता गिरा, अब देखो समझो, इस वृक्ष से यह पत्ता गिरा, तो अभी पीछे प्रसंग आया था कि वृक्ष से पत्ता गिरा, अपादान हो गया, अपादान हो गया, इस कारण से जिससे अलग हुआ उसमें पंचमी लगेगी, यही बात हुई थी। देखो, अस्मात् वृक्षात् एतत् पत्रम अपतत, इस वृक्ष से यह पत्ता गिरा। उसी प्रकार से आगे है, तस्मात् अश्वात् सह नरः पतति, उस अश्व से यह नर गिर गया। अब देखो, अब आप कहोगे कि अश्व से, अश्व तो चल रहा है, वृक्ष तो वहां स्थिर था ना, परंतु अश्व पे बैठ के जो व्यक्ति दौड़ रहा था, दौड़ लगा रहा था,
उस अश्व से तो वह व्यक्ति अश्व काफी तेज दौड़ने लगा। भाई उसे ठंडी लगने लगी, चारा नहीं दिया था, तो उसके मालिक ने उसको चारा नहीं दिया था, उसे तेज से ठंड लगने लगी। उसने गुस्सा आ गया उसको, उसने कहा अब हम मालिक को तो गिरा देंगे। और घोड़ा तेज से दौड़ा, ग्राउंड में बहुत तेज से दौड़ा, और जो अश्व चला रहा था वो गिर गया नीचे। तो घोड़े से व्यक्ति अलग हो गया ना, जिससे अलग हुआ उसमें पंचमी लग गई। यही बात है, सिंपल सी बात है, जिससे आप अलग हो गए उसमें लग गई पंचमी। तो अश्वात सह नरः पतति, तस्मात् अश्वात सह नरः पतति। आगे देखो, प्रासादात् बालः अपतत। प्रासाद माने महल, महल पे भाई 3-4 मंजिले का महल था, ऊपर बच्चा खड़ा था छोटा सा और नीचे बहुत बड़ा। प्रासादात् बालः अपतत, और नीचे उसकी मम्मी गोदी में ले ली, बच गया ना, कुछ हुआ नहीं। आगे देखो, तस्मात् गुरोः अधीते। अब देखो, अधीते आख्यातोपयोगे, अपने गुरु से उसने पढ़ा, इस कारण से तस्मात् गुरो, गुरो में पंचमी लग गई, तस्मात् गुरोः अधीते या पठते। वाह, चोरात बिभेति, ये तो पीछे देखे थे हम ना, मित्रार्थानां भय हेतु चोरात त्रायते, रामात अन्यः या इतरः भिन्नः, अतिरिक्त कोई भी शब्द लगा दे, कह सत्यम वदेत। अब देखो, अन्य इतर भिन्न के कारण ही राम में पंचमी लग गई, बन गया रामात। धनात ऋते न सुखम, ऐसा बालिके इच्छति लताम एताम, यह बालिका जो है इस लता की इच्छा करती है। एताः सर्वाः प्रजाः धर्मं रक्षन्ति, प्रजा इच्छति नृपं, पश्येदानीं नेदानीं गच्छ, पश्य उपरि केदानीं बेला। अब देखो, अब आगे एक अनुवाद बनाते हैं, अब जो बना के लाए हैं उसमें मिलाइए। चलिए बोलो हिंदी, क्या है पहला वाक्य? उस वृक्ष से यह फूल गिरे। हाँ, तस्मात् वृक्षात् एतानि पुष्पाणि अपतन्। उस महल से वह लड़की गिरी। हाँ, तस्मात् प्रासादात् सा कन्या अपतत। किसी घोड़े से वह, किसी ने, किस घोड़े से? किस घोड़े से वह सेनापति गिरा। हाँ, किस घोड़े से वह सेनापति गिरा। कस्मात् अश्वात् सह सेनापति ही अपतत। जिस नगर से वह राजा इस गांव में आया, उसी नगर को अब गया है। हाँ, यस्मात् नगरात् सह नृपः एतं ग्रामम् आगच्छत, तत् नगरम् इदानीम् अगच्छत। उस पाठशाला से वह लड़की यहाँ आई। उस पाठशाला से वह लड़की यहाँ आई। तस्याः पाठशालायाः सा कन्या अगच्छत। उस गुरु से वह शिष्य पढ़ता है। एक बार फिर से बोलो ये वाक्य। उस गुरु से यह शिष्य पढ़ता है। हाँ, उस गुरु से नहीं, एक छूट गया, उस पाठशाला से वह लड़की यहाँ आई ना। तो देखो, तस्याः पाठशालायाः सा कन्या अगच्छत। अच्छा, ये पहले हो गया था। उस गुरु से वह शिष्य पढ़ता है। तस्मात् गुरोः सह शिष्यः अधीते। आगे, हाँ आगे पढ़ो। उसने गुरु से पढ़ा। हाँ, उसने गुरु से पढ़ा। सा गुरोः अपठत। यह लड़की चोर से डरती है। यह लड़की चोर से डरती है। क्या दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, आगे पीछे ध्यान से पढ़ो।
यह लड़की चोर से डरती है। ऐसा बालिका चोरात बिभेति। वह ब्राह्मण इस कन्या को उस राक्षस से बचाता है। हाँ, सह ब्राह्मण एताम कन्याम तस्मात् राक्षसात् त्रायते। फिर से एक बार देखो, सह ब्राह्मण एताम कन्याम तस्मात् राक्षसात् त्रायते। प्रजा से राजा के लिए धन लाओ। हाँ, प्रजा से राजा के लिए धन लाओ। प्रजायाः नृपाय धनम आनय। क्षत्रिय कौन? हाँ, क्षत्रिय के अतिरिक्त कौन इस प्रजा को दुख से बचाता है? तो क्षत्रियात् अन्यः कः एताम प्रजाम दुःखात् त्रायते। धर्म के बिना सुख नहीं। धर्मात् ऋते न सुखम। गांव के पास सारी सेना है। फिर से पढ़ो, वाक्य क्या है? गांव के पास सारी सेना है। हाँ, ग्रामात् आरात् सर्वाः सेना अस्ति। सर्व नहीं, हाँ, ग्रामात् आरात् सर्वा सेना अस्ति। गांव के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर कौन लोग रहते हैं? हाँ, तो देखो, ग्रामात् प्राक, प्रत्यक, उदक, दक्षिणा च के जना वसंती। मैं बाल्यकाल से लेकर यहाँ ही रहता हूँ। हाँ, मैं बाल्यकाल से लेकर यहाँ ही रहता हूँ। अहम शैशवात् प्रभृति अत्र एव वसामि। गांव के बाहर जाओ। ग्रामात् बहिः गच्छ। अब क्या समय है? अब क्या समय है? इदानीम का बेला या इदानीम कः समयः? वाटिका से फूल लाओ। उपवनात् पुष्पाणि आनय। पेड़ से फल गिरे। वृक्षात् फलानि अपतन। उस गुरु से विद्या पढ़ो। तस्मात् गुरोः विद्याम पठ। अब आप अपना देखना कितना सही है कितना गलत। अब यहाँ पे देखो, कुछ अशुद्ध वाक्य है, इसे हमें शुद्ध करना है। देखो, इदम वृक्षात् एते फलानि। अब वृक्षात् है तो इदम में वहां भी तो पंचमी होगा, तो इसका बनेगा एतस्मात् वृक्षात् फला एतानि फलानि। चलो आप शुद्ध वाक्य बोलो, हम ये इधर से बोलते हैं। तम नगरम अगच्छत। तद नगरम अगच्छत। हाँ, तद नगरम अगच्छत। तेन गुरुणा अधीते। तस्मात् गुरोः अधीते। चोरेण बिभेति। चोराद बिभेति। हाँ, ग्रामस्य पूर्वः प्राक्। ग्रामात् पूर्वः प्राक्। अब यहाँ देखो, आगे आपको दे रहे हैं कि इसका शब्द रूप आपको लिखना है, तो ये सब काम आप स्वयं करेंगे। यहाँ पर वाक्य बनाओ। देखो यहाँ कुछ है शब्द। पहला शब्द क्या है बताओ? वाक्य बनाओ में पहला शब्द क्या है? क्या शब्द लिखा है पहला? बिभेति। हाँ, इसका वाक्य आप ऐसे बना सकते हो, छात्रः गुरोः बिभेति। फिर क्या है आगे, क्या है शब्द? हाँ बोलो। त्रायते। क्या शब्द है दूसरा? क्या है फिर से बोलो? त्रायते। माता दुष्टात् पुत्रम त्रायते। आगे अधीते। सह वेदान अधीते आनयति। सह मह्यम स्वर्णम आनयति। ऋते। क्या लिखा? ऋते। ज्ञान धनात् या ज्ञानात्। ज्ञानात् ऋते न सुखम। नगरात् आरात् वनानि सन्ति। प्रभृति।
कृष्णः शैशवात् प्रभृति मथुरायाम अवसत्। बहिः छात्राः विद्यालयात् बहिः गच्छन्ति। छात्राः विद्यालयात् बहिः गच्छन्ति। पूर्वः पूर्वः समयः शोभनः आसीत्। भिन्नः प्राज्ञात् भिन्नः कः जनान् सत्यम उपदिशति। मतलब विद्वानों के बिना कौन सत्य का उपदेश दे सकता है, मतलब विद्वान ही दे सकते हैं। हाँ, प्राज्ञात विद्वान के बिना। तो ठीक है, हमारा कार्य कंप्लीट हुआ। अब आपका कार्य शुरू। तो अब आपको संधि, यहाँ पर देखो संधि करो, इसको मिलाना है। संधि विच्छेद करो, यहाँ आपको संधि विच्छेद करनी है। जैसे क्या है, का इदानीम, तो के इदानीम, ऐसा इच्छति, ऐसे इच्छति, आपको स्वयं बनाना है, हम नहीं बनाएंगे, ये आप करो। उस ये होमवर्क करके फिर दिखाना हमें। तो अस्तु, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अपना हमें अपना अमूल्य समय दिए। फिर हम आगे के अभ्यास के साथ मैं आती हूँ। धन्यवाद।